ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कक्षा 10 है ना, क्लास 10 का द्विघात समीकरण चैप्टर कौन सा है? 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, सबको इसको हल करने का प्रयास कर चुका है। किससे किससे हल हो गया? हो गया। क्या आया? x संख्या क्या आया? दो संख्या x बराबर 14 और x बराबर 13। 14 और 13। क्या 14 13 को जोड़ेंगे तो देखो 27 आ गया, और 14 और 13 को गुना करेंगे कितना आएगा? 13 तो क्या, और 2 5 13 एकम 13 5 18 182। इसका मतलब आंसर क्या है? सही है। ठीक है, इसे देखो, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, रैखिक समीकरण बना के बना सकते हैं। इससे दो रैखिक समीकरण बनाएंगे, उससे भी हल हो जाएगा, और एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, उससे भी हल हो जाएगा। इसको बनाने का यहाँ पे दो तरीके से इसको भी हम हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी जो ये चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण, उससे हल करेंगे। क्या बोला? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसका कि योग 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182। तो मान लेंगे, माना कि दो संख्या निकालना है, तो माना कि एक संख्या क्या है? x है। माना कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस x। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है? 27। दोनों का योग कितना? 27, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक, ऐसा कर पाएंगे? ऐसा सोच पाएंगे? फिर क्या बोला? इस दोनों संख्या का गुणनफल। गुणनफल क्या मतलब हुआ? मल्टीप्लिकेशन। दोनों संख्या को अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा? 182। तो क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कहा? दोनों संख्याओं को गुना कीजिए। कर रहे हैं x गुना 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। आ गया? आप इसको गुना करके देख लेंगे। x इंटू 27 क्या हुआ? 27x, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। हो गया? इस सबको उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा? इधर तो 0 बन जाएगा, उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक, इतना बात आया समझ में सबको? इतना में कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं? इसको तुलना करेंगे किससे? ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a का मान क्या है? 1 और c का मान है 182। तो 1 इंटू 182 कितना हो जाएगा? 182। तो अब हम क्या करेंगे? 182 का 182 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 182 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड। और गुणनखंड करके जो भी संख्या आएगा उसको ऐसे जोड़ना घटाना है कि 27 आ जाए और गुना करने पे 182 आ जाए। ठीक है, तो 182 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड। निकालो जरा 182 का गुणनखंड। तेरह 91 आ गया। तो अब देखो 2 7 जा कितना हो गया? 14 और एक संख्या 13। इस दोनों को घटा देंगे, जोड़ेंगे, घटा देंगे तो क्या जाएगा? माइनस 27। और इसी संख्या को -14 गुना करेंगे -13 तो कितना आ जाएगा? 182।
इसका मतलब 14 और 13 ले सकते हैं। यहाँ तक उसमें आ रहा है क्या? देखो तो वीडियो यहाँ तक, यहाँ नहीं आ रहा है। इधर जो कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हल कर देंगे। तो अब क्या लिख सकते? तो इसी को तोड़ना है, इसी को मिडिल पार्ट को ब्रेक करना होता है। तो एक बार लिख लो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर तो माइनस 27x को कैसे लिखेंगे हम? माइनस 14x और माइनस 13x, यही पे काम करना है पूरा, जुगाड़ से भी करना है तभी हो पाएगा। तो माइनस 14x माइनस 13x, इसमें 13 आगे भी लिख सकते हैं, एक ही काम होगा। यहां से इसमें और इसमें क्या कॉमन है? x। इस दोनों में क्या कॉमन है? x। ठीक है, अब इस दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 14 और क्या बच गया? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू करंट मार देगा, हर एक स्टैक करंट मार देगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। पंखा उनका टच मत करो, बंद हो जाएगा। बंद कीजिए सर। रुक जाइए, क्वेश्चन पहले करो कवर। तो एक संख्या क्या हो गया हमारे पास? एक संख्या क्या आया? 13 आया। और दूसरा संख्या क्या आ जाएगा? दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 27 माइनस 13 मतलब 14, यानी 13 और 14, ये हो गया आंसर। इसको लिखो जरा। इसी को हम एक और मेथड से भी हल करेंगे, जो कि सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसको लिखो जरा। इसी को हम फिर से हल करेंगे। इसमें हम 2 समीकरण बनाएंगे और हल कर लेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है सबको। हो गया लिखा हुआ काम से।
नेक्स्ट पेज में लिखो पवन, क्या कर रहे हो तुम, नीचे लिख रहे हो। नेक्स्ट पेज में लिखो। हो गया दिवांशु, समझ में आया? बना लोगे अपने से, घर में जाके बनाना है, ठीक है? कल तुमसे पूछेंगे, कल पूछेंगे यहाँ पे, कल पे आना पड़ेगा तुमको, ठीक है? दो, इसको बनाने का एक और मेथड है, इसमें हम दो समीकरण बना सकते हैं। इसमें क्या कर लेंगे, माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ऐसा ही मान सकते हैं, एक संख्या x दूसरी संख्या y। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, देखना अभी, प्रश्न के अनुसार क्या हम लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 27, तो लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, लिख सकते हैं। ये समीकरण एक हुआ। और क्या बोला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 182। ये दो समीकरण हो गया। दो अननोन, दो इक्वेशन, मतलब दो को हमारे पास अज्ञात है, x और y मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है? तो इससे x और y दोनों का हल निकल जाएगा, ठीक है? सेकेंड चैप्टर में इसका यूज होता है। तो कहीं से भी x का मान निकाल लेंगे और x का मान इसमें रख देंगे, तो समीकरण हल हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे, इस समीकरण एक से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 27 है। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, चाहे y का मान क्या निकलेगा, y का मान निकालो 27 माइनस x, ये निकला। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये जो y का मान निकला है, इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। दो समीकरण क्या है मेरे पास, x y इक्वल टू 182 है। देखो जरा, दूसरे तरीके से बना रहे हैं हम उसको, x y का मान रख देंगे क्या 27 माइनस x। क्या ये अब पहले जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया, पहले जो हल किए थे इस प्रश्न को वैसा ही बन गया ना? तो हम अलग तरीके से मान के आए, वैसे भी हल निकल जाएगा। हाँ, इसमें क्या बनेगा, ये दो रैखिक समीकरण बना, लीनियर इक्वेशन बना है। क्या बना है, लीनियर इक्वेशन, यही बना लीनियर इक्वेशन, जिसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जो हम चैप्टर पढ़ाए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाए थे ना, उसमें हल करने ऐसा बताए। किसी को याद होगा तो बना सकता हूँ। पंखा बंद कीजिए तो। पंखा बंद करते हैं, ठंडा लगने लगा। ठीक है, बंद कर। और देखो, इसके पहले इसको हल किए कैसे, मान के द्विघात समीकरण बना के। इसको भी नोट करो, इसका नोट करो, इसको ऐसे भी हल हो सकता है। क्या एक के तरीका से सीखना है क्या, एग्जाम में नहीं आता है कि ऐसे ही बनाना है, जैसे आएगा वैसे बनाना है। पवन हल लिखो, पहले हल लिखो, क्वेश्चन बाद में लिखना। ये जो हल लिखी है ना यहाँ पे, इसको लिखो पहले, क्वेश्चन बाद में, पहले हल लिखो।
पायल साक्षी रे साक्षी नहीं नहीं आ गया अब आई। हाँ बंद। करंट मारे थे ना दुकाने पहुंच जाएगी। उसको अब आने देगा तो किसी को नहीं हमारे नहीं आने देगा बात है ना क्यों यही सर उस टाइम उसके इधर घुमाता तो हम बोले बंद वही तो करने। नहीं बोलेगी तुम लोग यही तो है लड़ाई की प्रवृत्ति करती है तब इसीलिए सर महान को क्या बोलती है उसका बाप का पंखा है, मेरा बाप का नहीं है तो उसका बाप का है। हरे हम कृष्ण नहीं बोले हैं सर। इस वीडियो में मुझे कौन बोला? ये बोल रहा है। वीडियो लड़ाई नहीं करना है भाई लड़ाई नहीं करना है सब रिकॉर्ड हो रहा है हो रहा है तो वायरल हो गया सर वीडियो। लड़ाई नहीं करना हरे कृष्ण चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखो सभी कोई लिख लिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हल करो सभी कोई हल करो चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हल करने का प्रयास करो मिटा दिए क्वेश्चन मिटा दो लिखो दो क्रमागत क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो ठीक है इसको हल करने का प्रयास करो सभी कोई माना कि एक धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा लेकिन क्या है एक धनात्मक पूर्णांक क्या है x है ठीक है तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक संख्या अगर कोई भी संख्या अगर x है उसके जस्ट बाद वाला संख्या क्या होगा y अगर x प्लस 1 हाँ उसके बाद वाला संख्या क्या होगा x प्लस 1 जैसे मान लो 50 के बाद क्या आएगा 51 कैसे आया उसमें एक जोड़े तो यही जानना था कोई भी संख्या है उसके जस्ट बाद वाला संख्या कैसे आता है एक जोड़ने पर तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1 बस यहीं से हल हो जाएगा यहीं से हल हो जाएगा देखो अब क्या बोला प्रश्न के अनुसार क्या बोला वर्गों का योग कितना है 365 दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे हाँ स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे तो क्या आएगा 365 तो लिखो x का स्क्वायर किए और x प्लस 1 का स्क्वायर किए और दोनों को जोड़ दिए क्या आएगा 365 इतना आसान क्वेश्चन था वर्गों का योग ठीक है अब इसको हल कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये किस पे ब्रेक होगा ये एक्सपांड होगा एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ठीक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो यहाँ पे ए की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है 1 a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है 1
तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 365। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब दूंगा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर? 2x स्क्वायर। सबको जोड़ आता है, 2x स्क्वायर हो गया। फिर प्लस इधर क्या हो गया 2x, फिर प्लस इसमें 1 है, ये 365 इधर है, क्या बनेगा 364 माइनस में और उधर 0 हो जाएगा। हाँ हाँ अभी नहीं, पहले हम घटा दिए, अब एक घटेगा। हाँ ठीक बात है। अब क्या होगा इधर 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब इसमें एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से सब में 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। लिखते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ। टू कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। और ये 2 उधर 0 में डिवाइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इसको हल करना है, ये बन गया द्विघात समीकरण। भूख लग गया? भूख लग गया। हरे कृष्ण। अब द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। द्विघात समीकरण करना है हल। अब किसका फैक्टर निकालेंगे? 182 का। 2 9 18, 2 एकम 2। पहले वाला क्वेश्चन जैसा। हाँ ये भी हो गया 13 7 91। लेकिन इस बार हमको बीच में क्या लाना है, -1 यानी माइनस एक्स लाना है। तो 7 दूनी 14 हो गया, तो 14 -14 माइनस प्लस 13 ऐसा हो जाएगा। इसमें सिर्फ बीच वाला टर्म चेंज हो जाएगा, बाकी सब पहले वाला क्वेश्चन के तरह। चलो लिख दिया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 182 का फैक्टर आया हुआ 13 और 14। हाँ वो माइनस कैंसिल है। कहाँ है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस और प्लस है, तब अभी आंसर नहीं मिलता। प्लस आया, आंसर नहीं मिलता तो अभी। तो प्लस लाना है तो पहले लिखेंगे प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अच्छा किया पहले बताया, ना तो आंसर नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कैसे लिखे हैं? नहीं ना, बस वही यहीं पे जो लिखे आ गया सब हल कर लेगा। x स्क्वायर में और 14x में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर और 14x में क्या कॉमन है? 14। कुछ बोल लेना तुम। x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो जो बचेगा x प्लस 14 बचेगा। अब दो इस -13x माइनस 182 में क्या कॉमन है? माइनस का 13,
यहाँ बच गया x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब तो आसान हो गया, अब तो कोई भी बना लेगा। और यहाँ से x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x का मान माइनस 14, और यहाँ से x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x का मान 13। पॉजिटिव वाला ले लेंगे, ठीक है। तो एक मान आया क्या 13, तो दूसरा मान क्या आएगा 13 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 14। तो 13 और 14 ही आंसर हो गया। और चेक करते हैं क्या बोला, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर क्या आना चाहिए 365, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 आना चाहिए 365। जोड़ देते हैं, 6 9 6 15 के 5 17 1 9 1 10 6 16 के 6 17 1 2 3 आ गया। यानी इधर भी 365, इधर से भी 300, यानी आंसर क्या आया, सही आया। यानी एक संख्या क्या है 13, दूसरी संख्या क्या है 14, ठीक है। जिसके की वर्गों का योग करने पर कितना आएगा 365, जिनके की वर्गों का योग करने पर कितना आएगा 365। लिख लो जरा अच्छे से, इसको नोट डाउन करो। वहां से दिख रहा है किनारे पे। कहाँ पे उसके ऊपर उसके बगल में उसके बगल में, हाँ ये तो 1 है रे। ये डांस करता हुआ 1। इसमें देखो फॉर्मूलास कहाँ से लिखे, इसमें देखो ये कैसे लिखे है, यहाँ से लिखे ना 2ab, तो 2 लिखे हैं, a का मान x है तो b का मान क्या है 1, है ना। प्रेमराज कब बनेगा रे बहादुर। एक प्रेमराज बहादुर था पिछले बैच में जो कि पास हो गया, जो कि उम्मीद नहीं था कि पास होगा, पास हो गया। तुम सबको फर्स्ट डिवीजन होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हल करो। क्वेश्चन नंबर 5, मिटा दिया जाए। प्रश्न संख्या 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार सात सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो,
यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। चलो जिसका हो गया है ये क्वेश्चन हल करो। आज अंकित एब्सेंट है ना रे? चलो करो इसको। समकोण त्रिभुज बनाना है इसमें, समकोण त्रिभुज। बदमाशी नहीं, सभी को अटेम्प्ट करो। टाइम इसलिए दिए हैं कि क्वेश्चन को पढ़ो, अटेम्प्ट करो। नहीं बन रहा है तभी समझ में आएगा। पंखा लगने तो ये बॉयल हो जाएगा। क्या बोला कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज लड़की लोग को हवा नहीं ना चाहिए, सबको ठंडा लगता है। फिर नया लड़ाई उत्पन्न हो जाएगा। बना लो 5 मिनट छुट्टी देंगे, ये क्वेश्चन के बाद छुट्टी देंगे, ठीक है? देखो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ABC मान लिया। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है? इसमें कर्ण की लंबाई दे दिया है, कर्ण दे दिया कितना? 13 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई दे दिया 13 सेंटीमीटर। किसको झगड़ा हो जाएगा सब आधार हो जाएगा x, मेरे साथ कम है उसका ये क्या है? आधार। आधार क्या है? x। ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई, ठीक है? बन जाएगा सर, बनाओ जरा। पाइथागोरस क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? ये क्या है? लंब और ये आधार। ये जो ऊंचाई है ये क्या है? एक तरह से लंब, ठीक है? कर्ण को ऐसे दिखाते हैं, लंब को P से दिखाते हैं और आधार को B से दिखाते हैं, ठीक है? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि h का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यही बोलता है पाइथागोरस प्रमेय। h है क्या? 13 स्क्वायर इक्वल टू P का मान x माइनस 7 और B का मान x, ठीक है? इतना पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं कैसे? x इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। ऐसा लिख सकते हैं। बदमाशी नहीं। अब देखो, अब आसान हो गया। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर, एक्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7x, और ये इधर आ जाएगा -1 तैयार रखें 9 इक्वल टू 0। अब बताओ कैसे होगा 169 का फैक्टर? आप इसे गुना कैसे करते हैं? एक गलती हुआ ना इसमें, सर आप गुना कैसे? कोई एक गलती हो गया, इसे गुना कर दिया, उसका स्क्वायर निकालिए ना स्क्वायर सर, करके तो जोड़ना समीकरण था। बढ़ जाएगा। हाँ, यहाँ तो अब गड़बड़ कर दिया, स्क्वायर करके जोड़ना था। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या लेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। प्रेमराज, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। हाँ, सर आप पहले वही वाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस होगा। माइनस का बोला सर तेरा क्या होगा प्रेमराज? तेरा क्या होगा प्रेमराज? हमको लगा सिर्फ प्लस हाँ, लगा, यहाँ माइनस हम पूछ रहे हैं, लगने क्या क्या बात है? a स्क्वायर दो, इधर लिख देते हैं नोट, यही भी लिख दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a की जगह पे क्या है? x, b की जगह पे क्या है? 7। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा और ये गुना हो जाएगा माइनस का 14x, और ये इस लेफ्ट हैंड साइड ले उसको, बदमाशी नहीं, फिर तब हम छड़ी चलाएंगे, फिर स्वाद आ जाएगा, छड़ी का स्वाद आ जाएगा। भला करेगा तू अब घटाओ, 169 में 49 घट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 120, 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 1 में 0 गया 1। अब किसका फैक्टर निकालेंगे? अभी तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से भाग दे दे क्या? 2 से भाग दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। 2 से 2 कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 12 इज इक्वल टू 0, और ये 2 उधर जाएगा, क्या बनेगा? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इसमें 60 का क्या निकालेंगे? फैक्टर, गुणनखंड, 2 3 6, 2 15, 3 5। टू 2 3 5 को ऐसे अरेंज करना है कि घटा के 7 आ जाए। अरेंज करो सभी को। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, नहीं हो पाएगा। 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 15 में 4 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। हाँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, नहीं हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, हाँ इसमें हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में 5 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा। ऐसा इसे यहाँ पे सोचना ही पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा। तो 12 और 5 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब जो 7x को ब्रेक करेंगे, माइनस 12x प्लस 5 माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखो इसको घटाएंगे तो माइनस 7x आ जाएगा। x माइनस 12 प्लस 5
x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 12 आ जाएगा बाहर, अंदर में आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर, x माइनस 12 का मान 0, x का मान 12। एक बार करेंगे इसको x प्लस 5 बराबर 0, x का मान माइनस 5। माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला ले लेंगे। प्लस वाला लेंगे तो संख्या आ जाएगा क्या, तो आधार क्या आ गया, आधार माने थे क्या x, और x का मान क्या आ गया 12, और इसका ऊंचाई माने थे x माइनस 7, तो x का मान 12 माइनस 7 क्या हो गया 5। तो ऊंचाई 5 है और आधार कितना है 12, और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया है। और एक क्वेश्चन बनाया जाए, भूख लग गया है, स्कूल भी जाना है। अच्छा संडे को 2 घंटे का क्लास रखेंगे, ठीक रहेगा? संडे को 2 घंटे का, सुबह से खा पी के निकलना है और पोटरी बांध के आना है। सर अभी किसी को नहीं देखिए किसका टेस्टी पोटरी। सुदामा के जैसा लेके आना है, जो मिले पोटरी में बांध लेना है। नहीं आज के लिए इतना ही। सबको लिख लिया है? लिखो लिखो लिखो, तब बोलेंगे हरे कृष्णा। लिख ली तुम? पीछे लिख ही दे। आ रहा है हवा, आ रहा है। अच्छा नहीं हाँ, तो किसी गुस्सा नहीं दिलाते, सबको अपने खरीद के लेता। एक ही बखान तो लड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन।